नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी एईडीओ जीएस पेपर 2026 में। आज हम 14 अप्रैल को हुए फर्स्ट शिफ्ट में जो जीएस का पेपर हुआ है उसके 100 क्वेश्चनों को देखेंगे। इसमें आपको 100% एक्यूरेट आंसर मैं प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए, जिनका भी आज पेपर था वो लोग अपने आंसर मैच कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों की दफनाने की प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसका सही आंसर होगा आपका केवल 1 और 2। पहला, हड़प्पावासी 3 प्रकार की दफनाने की प्रथा का पालन करते थे: पूर्ण दफनाना, आंशिक दफनाना और दाह दफनाना। ये ठीक है। दूसरा, वे मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखते थे। अक्सर उनके साथ मिट्टी के बर्तन और औजार जैसे कब्र के सामान भी रखे जाते थे। ये भी ठीक है। लोथल जैसे हड़प्पा स्थलों पर संयुक्त दफनाने के स्थल पाए गए हैं, वहाँ पर कोई नहीं पाया गया है, तो आपका आंसर सी ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान नेता सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं था? ये सबसे इम्पोर्टेंट, किससे नहीं था? उनका नहीं था कृषक समाचार से। कृषक समाचार से उनका संबंध नहीं था। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जमींदारी एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना 1838 में औपनिवेशिक भारत में जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। पहला कथन ये है, और जो कि ये कथन आपका सही है। दूसरा कथन, जमींदारी एसोसिएशन ने आम लोगों की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाई और ग्रामीण आबादी को लाभ पहुंचाने वाले सुधारों की वकालत की। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन गलत, दूसरा ये गलत है। इसमें सिर्फ बी आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा, भारतमाला परियोजना अक्टूबर 2017 में प्रारंभ की गई थी। इसमें स्वीकृत कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई क्या है? और ये है आपकी 34,800 किलोमीटर। बिल्कुल, जिसने भी लगा रखा बिल्कुल सही किया इसने, 34,800 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए यूएनजीए द्वारा पारित प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? और इसमें आपके केवल थर्ड कथन सत्य है, ये भी सही है। थर्ड कथन क्या है? अमेरिका ने एक प्रतिद्वंदी प्रस्ताव द पाथ टू पीस शीर्षक से प्रस्तुत किया है। ये ठीक है, इसमें सत्य है। इस चीज़ पे ध्यान रखना बिल्कुल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, श्वेत विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्वेत विद्रोह, और इसमें आपका ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। चलिए इनको पढ़ लेते हैं एक बार। इसने 1857 के विद्रोह के समान भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया था। यह मुख्य रूप से भारतीय सिपाहियों की शिकायतों के कारण हुआ था, जिन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार का अनुभव किया गया था। ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ इसमें गलत हैं, तो आपका ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 7, एक कण को संदर्भ फ्रेम S1 से देखने पर स्थिर पाया जाता है और उसी कण को दूसरे संदर्भ फ्रेम S2 से देखने पर यह नियत वेग से गति करता हुआ पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और इसमें ये वाला कथन आपका सत्य है, सी वाला। S1 जड़त्वीय फ्रेम है लेकिन S2 अजड़त्वीय फ्रेम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? और ये होनी चाहिए आपकी 35 साल। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद के मंडल 9 की विशेषता है? और इसमें से आपकी ये है पहला, इसमें सोम पवमान को समर्पित स्रोत हैं जो पवित्र शुद्धिकरण प्रक्रिया पर केंद्रित हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एरिथ्रोमाइसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा है? और इसमें आपका गलत कौन सा है? यह है आपका बी। इसे सैचरोपोलिस्पोरा एरिथ्रिया के स्ट्रेन से कीड़ों द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता। ये इसका सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 1927 में पटना में वेटरिनरी कॉलेज की
स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था? और क्वेश्चन 11 का सही आंसर है नाथन समिति का। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी एक दुनिया की सबसे कमज़ोर मुद्राओं में से नहीं है? कौन सी कमज़ोर मुद्रा नहीं है? और इसका सही आंसर है लाओस एसोसिएशन, लाओसियन कीप, लाओसियन कीप, ये ठीक है। इसके बाद आपका 13वां है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण के नियम का सही प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा सही प्रतिनिधित्व कौन सा करता है? और इसका सही जवाब है सी, 9331 ये करता है। क्वेश्चन नंबर 14, आत्मा निवासी नेमाटोड क्रासोलेबियम द्वितीय की नई खोज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है यह क्योंझार उड़ीसा में खोजी गई थी। दूसरा कथन है इसका नाम प्राणी सर्वेक्षण संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निदेशक डॉक्टर मालती मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। तीसरा है यह जीव पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण और जैविक पदार्थों के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इनमें से कौन सा सही है? इसमें से आपका है दूसरा और तीसरा, ये दोनों ठीक हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? और जो भी बीपीएससी की तैयारी करें उनको तो सबको आइडिया होगा इस चीज़ का। अनुपम झील, ये बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 16, दो प्रोटॉनों के बीच पारस्परिक बलों पर विचार करें जो लगभग 1 फेम्टोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके बीच क्रियाशील विद्युत चुंबकीय, गुरुत्वाकर्षणीय और नाभिकीय बलों की मात्राओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? और इसका सही जवाब है बी, नाभिकीय सबसे बड़ा, फिर विद्युत चुंबकीय और फिर गुरुत्वाकर्षणीय। क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन B12 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे कोबालामिन भी कहा जाता है। यह कोबाल्ट परमाणु से बना होता है। इसमें कोरिन विलय होता है। अब इसका सही आंसर है ए, केवल बी और सी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉलीगर्स का विद्रोह दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे शुरुआती विद्रोहों में से एक था जो पॉलीगर्स पर भारी भू राजस्व की मांग थोपने से प्रेरित था। दूसरा कथन है पॉलीगर्स पारंपरिक रूप से अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में भू राजस्व एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार थे और अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष राजस्व संग्रह लागू करके इस अधिकार को कमज़ोर करने का प्रयास किया। और इसमें आपका कौन सा कथन सही है? और इसमें है आपका सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 1 की सही व्याख्या है। 19वां क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और बी को कारण कहा गया है। तो चलिए अब इनको देखते हैं। मैग्नेटोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक में गाउस का नियम क्रमशः इस प्रकार है जो दिया गया है। और इसके जो कारण है, चुंबकीय मैग्नेटिक मोनोपोल्स अस्तित्व में नहीं होते जबकि वैद्युत एक ध्रुव एकाकी आवेश अस्तित्व में होते हैं। और इसमें आपका जो 1900 का जो सही आंसर है वह है सी, ए और बी दोनों सत्य हैं और पर ए का सही स्पष्टीकरण आर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी टफ पेपर पूछा गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? और इसका सही आंसर है अनुच्छेद 20। त्रिलोचन पाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ताम्रपत्र अभिलेखों में उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी। सेकंड है, उनके अभिलेखों में एक ब्राह्मण को एकलहरा गांव दान में दिए जाने का उल्लेख है। उनके वंश की पौराणिक उत्पत्ति चालुका नाम एक बर्तन से मानी जाती है। अभी तीनों में से कौन सा सही उत्तर है इसका?
और इसका है आपका तीनों ही सही हैं। निम्नलिखित संरचना किसकी है? अब ये आपको बताना है कि ये संरचना किसकी है। ये है यूरेसिल की। ये संरचना है यूरेसिल की। क्वेश्चन नंबर 23, दीपंकर सृजिनाना किसके जुड़े बौद्ध विद्वान थे? किससे जुड़े बौद्ध विद्वान थे? और 23 इसका है ए, नालंदा विश्वविद्यालय से। क्वेश्चन नंबर 24, यह भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए 1904 में विनायक दामोदर सावरकर, वीटी सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त संस्था थी। इसने लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों के साथ संबंध स्थापित किए और इंडिया हाउस समूह के साथ भी संपर्क स्थापित किए, जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ा। अब जो उपयुक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन का वर्णन किया गया है? ये किसके बारे में कहा गया है? और इसका सही जवाब है अभिनव भारत। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का प्रतिशत भारत के जीडीपी में वृद्धि दर के प्रतिशत से अधिक था। दूसरा है 2018-19 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का प्रतिशत भारत के जीडीपी में वृद्धि दर के प्रतिशत से कम था। तीसरा है 2023-24 में त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार का जीएसडीपी में वृद्धि दर का प्रतिशत 9.2 था। अब इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? और इसमें से है आपका 1 और 3, दूसरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, एक कार एक सीधी सड़क पर चलती है। वह पहले विस्थापन x को नियत वेग v1 से तय करती है और फिर उतना ही बराबर विस्थापन x को नियत वेग v2 से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए कार का औसत वेग क्या है? और कार का औसत वेग है आपका 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा नगर बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है? कौन सा नगर है? यह है आपका कैमूर। एक प्रत्यावर्ती धारा एसी परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच का फेज संबंध परिपथ के अवयवों पर निर्भर करता है। कॉलम 1 की, अब इनको मैच करना है। पहले कॉलम में दिया है परिपथ का प्रकार, दूसरे कॉलम में दिया है धारा और वोल्टता के बीच फेज संबंध। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, पहले का Q, दूसरे का P, तीसरे का S और चौथे का R। ये अब मैच कर लेना। क्वेश्चन नंबर 29, सत्य शोधक समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती देना और निचली जातियों के लिए समानता को बढ़ावा देना था। सत्य शोधक समाज, इसने महिलाओं और निचली जातियों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में काम किया। और तीसरा है समाज ने अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी के विचार को एक आवश्यक सामाजिक प्रथा के रूप में बढ़ावा दिया। और इसका सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है, ये तीनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मार्च 2025 में बारबाडोस में आयोजित सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ग्लोबल फोरम का विषय क्या था? और इसका विषय था आपका फोरम फ्रॉम गोल्स टू एक्शन, पावर द फ्यूचर विथ सस्टेनेबल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 31, बेरियम मुख्यतः निम्नलिखित अयस्कों में पाया जाता है। बेरियम किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका दोनों बेराइट और विथेराइट में। क्वेश्चन नंबर 32, प्राचीन भारतीय प्रशासन में भंडागारिक की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और इसमें है आपका पहला ही कथन, वे संघों के लेन देन और सम्मेलनों का रिकॉर्ड रखते थे, जैसा कि निग्रो जातक में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान का कौन सा अनुच्छेद
यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। और यह है आपका इसका आर्टिकल 345। क्वेश्चन नंबर 34, 2024-25 के बजट अनुमान के अनुसार बिहार का सकल राजकोषीय घाटा का प्रतिशत इसके जीएसडीपी का था, कितना था? ये था आपका 3.0। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? और कितना आता है? 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसएमई अधिनियम के अनुसार लघु उद्योग की नवीनतम परिभाषा आधारित है, और ये आधारित है आपकी सभी क्षेत्रों में विनियोग तथा वार्षिक उत्पादन इस पे। क्वेश्चन नंबर 37, नीचे दो असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं। अभिकथन 1 है, 2021 में 21 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदायों के योगदान को सम्मानित किया जा सके। और इसका रीजन दे रखा है, यह दिवस तिलका मांझी की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और इसका सही आंसर है, पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन असत्य है, और ये हो गया आपका बी। फिर यहाँ पे एक आदर्श गैस को पीवी आरेख में दर्शाए गए अनुसार ABCD बंद चक्र में ले जाया जाता है। बिंदुओं के निर्धारण ये दिया गया है, एक पूर्ण चक्र के दौरान किया गया वर्क डन, आपको वर्क डन बताना है, आप इसको सॉल्व करना। आपका वर्क डन आएगा इसमें 3 PV। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित सूची द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास और देशों का मिलान करना है, और इसका पहला ही सही होगा। वरुण नेवल इंडिया और फ्रांस के बीच में है, धर्म गार्डियन इंडिया और जापान के बीच में है, एक्वेरिन इंडिया और मालदीव के बीच में है, साइक्लोन इंडिया और इजिप्ट के बीच में है। ये सारे सही हैं, तो ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, 1917 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी पहली बड़ी भागीदारी को चिन्हित किया। इस आंदोलन का उद्देश्य दमनकारी नीतियों से पीड़ित नील उत्पादकों की शिकायतों का समाधान करना था। असर्शन है, चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी का पहला बड़ा जन आंदोलन था, और इसका कारण है इस आंदोलन का उद्देश्य नील उत्पादकों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान था। और इसका सही आंसर है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, दोनों सही है, और इसका सही रीजनिंग है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय जनता पार्टी कितने वर्षों बाद दिल्ली में सत्ता में लौटी है? और ये जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, ये लौटी है आपकी 24 वर्ष बाद। जोजिला दर्रा मध्य में पड़ता है, किसके मध्य में पड़ता है? ये पड़ता है आपका कश्मीर घाटी और लद्दाख के मध्य में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 43, नीचे दो कथन असर्शन और रीजनिंग के दिए गए हैं। भ्रष्टाचार जलवायु कार्रवाई के लिए एक प्रमुख खतरा है, और रीजनिंग है इसकी, यह उत्सर्जन में कमी और वैश्विक ताप के प्रभावों के अनुकूल में बाधा डालता है। और 43 का सही है सी, दोनों सत्य हैं, और ये इसका सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 44, 1919 में बिहार और उड़ीसा में प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें किस आयु के बच्चे के लिए अनिवार्य शिक्षा पारित की गई थी? और कितने वर्ष के बच्चे के लिए की गई थी? ये की गई थी आपके 6 से 10 साल के बच्चे के लिए। अप्रैल 2022 में भारत सरकार द्वारा निम्न में से किसे भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया? और ये किया गया आपका मिथिला मखाना को। ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पहली बार स्थापित निम्नलिखित प्रकार के उद्योगों और मिलों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, पहली कपास मिल, पहली जूट मिल, पहली कागज़ मिल और पहला इस्पात संयंत्र। और इसका सही जवाब है, आपका 2314
314 इस क्रम में है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल हैं? पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। काम करने का अधिकार, ठीक। बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता, और इसमें आपका है 47 का आपका ये तीनों ही ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित लेंस दर्पणों का उनके सही उपयोगों के साथ मिलान कीजिए। लेंस और दर्पण में, इसमें आपको एग्जैक्ट आंसर बता देता हूँ, आप मिलान करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का ही 1 है। कॉनकेव मिरर का होता है आपका मैग्नीफाइड अपराइट इमेज। कॉन्वेक्स का है आपका वाहन में पीछे देखने के लिए उपयोग किया जाता है। और कॉन्वेक्स लेंस, ये मिरर हैं अभी तक। और कॉन्वेक्स लेंस का है आपका कैमरा और प्रोजेक्टरों में प्रकाश को फोकस करने के लिए किया जाता है। और कॉनकेव लेंस को मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को सुधारने में प्रयोग किया जाता है कॉनकेव। क्वेश्चन नंबर 49, भारत की प्राचीनतम पर्वतीय रेंज है। भारत की ये है अरावली, सबसे पुरानी है अरावली। 10 जनवरी 2025 को भारत देश बना जिसने निम्न पृथ्वी कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रह डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। और 85 का है आपका आंसर सही, चौथा। क्वेश्चन नंबर 51, सुपर ग्लू किस मोनोमर का बहुलक है? और ये है आपका साइनो एक्रिलेट का। क्वेश्चन नंबर 52, कपूर मंजरी नाटक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। और इसमें आपका ये सही है। यह राजशेखर द्वारा अपनी पत्नी अवंती सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए सौरसैनी प्राकृत में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 53, पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पेशा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है इसे 1996 में अधिनियमित किया गया था। दूसरा कथन है यह अनुसूचित 5 क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तीसरा क्वेश्चन है अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार विकास परियोजनाओं के लिए किसी भी भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा या पंचायत की सहमति आवश्यक है। और इसका सही जवाब है 53 का सही जवाब है ए। 1 और 2 ये दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 54, 22 सितंबर 2025 से जीएसटी दरों का सरलीकरण किया गया है। ठीक है, अब दोनों को मिलान करना है। और अब ये पहले बर्तन धोने की मशीन, ये वाला सही है 18%। और व्यापारिक योगा सेवाएं 5%। स्वास्थ्य बीमा पर प्रीमियम 0। और 1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली एसयूवी उसमें 40%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें भी आपको राष्ट्रीय उद्यान और उनकी अवस्थिति को मिलान करना है। और इसका भी आंसर 1 ही सही है जो इसमें लगाया गया है पहले से ही किसी के द्वारा। काजीरंगा, गोलाघाट नौगांव, कुद्रेमुख, चिकमंगलुरु और साइलेंट वैली, पालघाट और पेंच घाटी, इसका हो गया नागपुर। ठीक है। और अब आपका क्वेश्चन 56, इसमें भी मिलान करना है। और इसका भी बी ठीक है, जो ये लगा रखा है ये सही है। इस आ जाओ देखते हैं क्या है। रमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का हाईएस्ट ऑनर है। पुलित्जर प्राइज जर्नलिज्म लिटरेचर और म्यूजिक का है। ठीक है। और टेम्पल्टन प्राइज स्पिरिचुअल और रिलीजियस का है। ठीक है। और हुगो अवार्ड ये आपका साइंस फिक्शन का अवार्ड है। ठीक है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्न में से
किसमें सम्मिलित किया गया है? और इसका सही आंसर है मानव विकास प्रतिवेदन। क्वेश्चन नंबर 58, ये संस्थानों और उनके स्थापना वर्ष को मैच करना है, तो इसका सी ही सही है। पटना कॉलेज 1863 और प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज 1925, बिहार विद्यापीठ 1921, बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग 1900, पटना महिला कॉलेज 1940। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में कण की स्थिति पोटेंशियल एनर्जी चरम स्थिति एक्सट्रीम पोजीशन पर अधिकतम होती है। इसका स्पष्टीकरण है, चरम स्थितियों पर कण का वेग अधिकतम होता है। और इसका सही आंसर है डी। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 60 है, इनको भी उद्योग और उनके केंद्र को वो करना है क्वेश्चन नंबर 60 में, और इसका भी ए बी वाला ठीक है। चीनी, मोहोली, और कागज़ का चंद्रहाटी, सीमेंट का सवाई माधोपुर और लोहा इस्पात राउरकेला, ये इसका ठीक हो गया। हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन पहुंचता है और यह आयरन युक्त यौगिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, ये यूपीएससी के टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछ दिया गया है कि कितने इसमें कथन सही हैं, कितने गलत हैं, और इसका एग्जैक्ट आंसर आपको मैं बता दूं, इसका एग्जैक्ट आंसर इसमें से 2 सही हैं। यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। आप इसको पढ़ लेना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जब तापमान बढ़ता है? और क्वेश्चन 63 का ए आंसर सही है। अर्धचालक का रोधकत्व घटता है जबकि चालक का रोधकत्व बढ़ता है। आपको मैं बता दूं, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत आंसर नहीं बताऊंगा मैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सबका बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर है। वाष्पो उत्सर्जन रस के ऊपर उठने में सहायक होता है, और इसका रीजन है वाष्पोत्सर्जन जड़ों में परासरणीय दाब बढ़ता है, और इसका सही आंसर है 64 का सही आंसर है सी। दोनों सत्य हैं और ये इसका सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 65, 2010 में वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से किसके राज्यों के बीच के जल विवाद को सुलझाने के लिए की गई थी? 65 का सही आंसर है गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 66, आर्थिक विकास से संबंधित जनांकीकी संक्रमण की निम्न अवस्थाओं पर विचार करें। और उच्च जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर, सेकंड निम्न जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर, और थर्ड उच्च जन्म दर के साथ उच्च मृत्यु दर। उक्त अवस्थाओं को सही क्रमानुसार में दिए गए कोड के आधार पर व्यवस्थित करें, और इनको हम व्यवस्थित करेंगे तो हमारा आएगा 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 67, 2 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। अंतरिक्ष यात्री ए अंतरिक्ष यात्री बी की ओर चिल्लाता है और साथ ही एक प्रकाश लाइट सिग्नल भी भेजता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर है बी। अंतरिक्ष यात्री ए से भेजा गया प्रकाश संकेत अंतरिक्ष यात्री बी तक पहुंचेगा परंतु ध्वनि नहीं पहुंचेगी। क्वेश्चन नंबर 68, भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में स्थित है? असम में कौन सी है आपकी? चपलाना झील है। असम में कौन सी है? चपलाना झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय ओपनर को बीसीसीआई पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर चुना गया? और ये चुना गया है आपका
स्मृति मंधाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, भारत में पंचायतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन न करने का विकल्प दिया गया है। दूसरा है, अब कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है पंचायत सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए पात्र है। पंचायतों से संबंधित प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होते हैं। और 70 का सही आंसर है आपका 2 और 3, मतलब डी। क्वेश्चन नंबर 71, त्योहार और राज्य को मैच करना है। इसका एक ही ठीक है। पहले का ए माइको फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। और चपचार कुट है आपका नागालैंड का नहीं, मिजोरम का है। और सेक्रेनी आपका नागालैंड का है और संगनाई आपका मणिपुर का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 हो गया। क्वेश्चन नंबर 72, बहुत लेंथी पेपर बनाया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 72, गुहिलोतों, सिसोदिया, राठौर और कछवाहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गला बैठ गया है बोल के। और पहला है, गुहिलोतों ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाकर मेवाड़ पर शासन किया, सही है। राठौर वंश के सवाई जय सिंह मुगलों के अधीन एक उच्च पदस्थन कुलीन थे, नहीं, गलत। कछवाहों के मानसी अकबर के एक विश्वसनीय सेनापति थे, सही है। सिसोदिया वंश के महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, ठीक है। कछवाहों के जसवंत सिंह एक खगोल शास्त्री भी थे, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 5, डी। और संविधान का अनुच्छेद और मौलिक कर्तव्यों, इनकी मैचिंग करना है। और अनुच्छेद 51A सी, ये आपका मिलता है दूसरे पे, भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखना, और इसका यही सही है। और बी का है तीसरा 51AF, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, ठीक है। 2, 3 यही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 74, एक अति क्रांतिक द्रव तब बनता है जब किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक ताप से ऊपर गर्म किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक और शैक्षिक सुधारों के प्रति लॉर्ड डलहौजी के दृष्टिकोण ने 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति में निम्नलिखित में से किस व्यापक प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित किया। और 75 का आपका सही आंसर है, भारतीय प्रतिनिधियों को राजनीतिक शक्ति का क्रमिक हस्तांतरण। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से ग्लाइकोलिसिस के बारे में कौन सा कथन सही है। और कौन सा कथन सही है, यह साइटोप्लाज्म में होता है, क्वेश्चन नंबर 77, सूची 1 और 2 को मैचिंग करना है। और इसका सही आंसर है सी है वैसे, काली क्रांति पेट्रोलियम, नीली क्रांति मछली, ये गलत हो गया, नीली क्रांति मछली दूसरे का चौथा, ठीक है। सफ़ेद क्रांति दूध और हरित क्रांति खाद्य सफल। तो ये हो गया आपका सी आंसर, सही हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अमेरिकी ट्रंप 2.0 कैबिनेट का हिस्सा है। और जो दिए गए हैं इनमें से केवल कश्यप काश पटेल यही हैं, इसमें से दोनों तो लोग तो नहीं हैं। ये पहले क्वेश्चन में आ गए हम लोग फिर से, कौन सा पहुँच गए थे। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है। और इसका सही जवाब है ये दूधसार जलप्रपात, 79 का बी।
ठीक है। अनुवांशिक जेनेटिक्स के जनक के रूप में किसे माना जाता है? और ये हैं ग्रेगर मेंडल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रिट ज्यूरिडिक्शन के बारे में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। और रिट क्षेत्राधिकार मूल क्षेत्राधिकार का एक रूप है, अपीलीय क्षेत्राधिकार का नहीं। ठीक है। इसे उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, ये भी ठीक है। तो ये दोनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, पौधों में जल का परिवहन मुख्य रूप से किस ऊतक के माध्यम से होता है? और इसका सही आंसर है आपका जाइलम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शुरू में एक व्यापारी संस्था थी, ने धीरे धीरे विभिन्न तरीकों से भारतीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई, जिससे भारतीय शासकों में व्यापक आक्रोश फैल गया। और इसके एक असर्शन और रीजनिंग है। हड़प नीति ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए लागू की गई थी। दूसरा है, इसने अंग्रेजों को बिना किसी प्रत्यक्ष पुरुष आधिकारिक वाले राज्यों को अपने में मिलाने की अनुमति दी। और इसका 83 का सही आंसर है ए, और दोनों सही हैं, और ये इसका सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 84, फ्लोएम परिवहन में दाब प्रवाह परिकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा समझाता है? और इसमें जो है यह है आपका स्रोत और सिंक के बीच परासरणीय दाब का अंतर। क्वेश्चन नंबर 85, H2O + C = H2 + CO, ये अभिक्रिया किसका उदाहरण है? यह है आपका जिगलर-नाटा प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 86, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का द्रव मोज़ेइक मॉडल जिसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? और 86 का हमारा सही है सिंगर और निकोलसन। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेंडल को आनुवांशिक जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 87 है, ठीक है, ये सही है, ये सही है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि प्रत्येक गैमेट एक लक्षण के लिए 2 एलील प्राप्त करता है, गलत। एक संकरित संकरण में F2 फेनोटाइपिक अनुपात 3:1 होता है, ये भी ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट आर्स्टमेंट का नियम केवल विभिन्न गुणसूत्रों पर उपस्थित लक्षणों के लिए कार्य करता है, ये भी ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बी। नीचे दिए गए दो कथन वही अभिकथनों कारण है। बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य है और यहाँ के विकास स्तर में क्षेत्रीय असमानताओं से चिन्हित होता है। और इसका सही जवाब है कि दोनों सही हैं, और ये इसका सही रीजन देता है। क्वेश्चन 89, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जोधपुर में 11 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस महान व्यक्तित्व की स्मृति में किया? और ये किसकी स्मृति में किया? ये किया पन्ना दहाई की स्मृति में। क्वेश्चन नंबर 90, किसी भी राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शर्तें वैध हैं? और कौन से शर्तें वैध हैं? ये आपके पहला, दूसरा और चौथे, ये 3 शर्तें वैध हैं। पहला, दूसरा और चौथा। आप इसको पढ़ लीजिएगा, टाइम बहुत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 91, अस्थायी परजीवी हैं। अस्थायी परजीवी हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं लेकिन अवसर आने पर परजीवी बन जाते हैं, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित शब्द किस इतिहासकार ने लिखे थे? किसी भी देश के इतिहास में युगों की परिभाषा और सीमांकन समस्याग्रस्त मुद्दे हैं। भारत के मामले में यह विशेष रूप से इसलिए रहा है क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने, जो शुरू से ही अंग्रेज थे, यूरोपीय अनुभव से प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक के अत्यंत अनुपयुक्त प्रतिमात को
उधार लिया और 3 अन्य युगों हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश का आविष्कार करके मामलों को और जटिल बना दिया गया। और इसका 92 का सही आंसर है RC मजुमदार। क्वेश्चन नंबर 93, किस वैज्ञानिक ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया और डार्विन के समान निष्कर्ष पर पहुँचे? और ये हैं आपके अल्फ्रेड रसेल वालेस। क्वेश्चन नंबर 94, करकोटा राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन विचार कीजिए? और 94 में आपका सही आंसर है 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 95 आप इसको पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से शामिल होता है? और इसका सही आंसर है ज़ैंथोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, शिशु, तरुण तथा किशोर नामित उपक्रम संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? ये मुद्रा बैंक से संबंधित हैं। नहपान के समय महाराष्ट्र में स्वर्ण और कारसापान के बीच विनिमय दर क्या थी? और ये विनिमय दर थी आपकी 1:10। न्यूजीलैंड के बे ऑफ प्लेंटी में स्थित आंशिक रूप से डूबे ज्वालामुखी जो अत्यधिक अशांति के दौर से गुजर रहा है उसे वाकारी के अलावा किस नाम से जाना जाता है? और उसको जाना जाता है आपका रेड आइलैंड। और आपका 99वां क्वेश्चन है, कीटों में अपूर्ण कायांतरण मेटामॉर्फोसिस के चरणों का सही क्रम क्या है? और इसका सही क्रम है आपका अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्नों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और इसमें पहला ही वाला ठीक है, 1, 2, 4 और 5। 1, 2, 4 और 5 ठीक है। आप इसको मैच कर लेना। काफ़ी टफ पेपर है, पर मैंने सारे क्वेश्चनों को अच्छे से AI से या और जगह से भी मैंने इनको देखा है और एग्जैक्ट आपको आंसर देने का कोशिश किया है। और इसका जो पहले शिफ्ट में लैंग्वेज का पेपर है उसका भी मैंने एक वीडियो में दिया है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और कितने क्वेश्चन आपके ठीक हैं उसका आप कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।